भारत के एक छोटे से गांव सुरजनपुर में हर शाम एक अजीब आदमी दिखाई देता था। उसके कंधे पर पुराना चमड़े का बैग होता, सिर पर धुंध से भरी टोपी और हाथ में एक नीली लालटेन। गांव वाले उसे यादों का डाकिया कहते थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि वह कभी चिट्ठियां नहीं बांटता था। वह लोगों के दरवाजे पर जाता, कुछ सेकंड खड़ा रहता, मुस्कुराता और फिर आगे बढ़ जाता। गांव के बच्चे उससे डरते थे। बूढ़े लोग कहते थे कि वह इंसान नहीं, कोई परछाई है। पर किसी ने कभी उससे सच नहीं पूछा। गांव में अर्जुन नाम का 16 साल का लड़का रहता था। बाकी लोगों से अलग उसे रहस्य जानने का शौक था। एक रात उसने तय किया कि वह उस डाकिये का पीछा करेगा। आधी रात थी, पूरा गांव सो चुका था, चांद बादलों के पीछे छिपा था। तभी दूर से वही नीली लालटेन चमकी। डाकिया धीरे धीरे चल रहा था। अर्जुन चुपके से उसके पीछे चल पड़ा। डाकिया गांव के आखिरी छोर पर पहुंचा, जहां एक पुराना बंद डाकघर था। वह अंदर गया। अर्जुन भी टूटी खिड़की से अंदर कूद गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गईं। पूरा कमरा हजारों शीशियों से भरा था। हर शीशी के अंदर धुएं जैसी चमकती चीज तैर रही थी, कुछ नीली, कुछ सुनहरी, कुछ काली। ये क्या है? अर्जुन के मुंह से निकल गया। डाकिया धीरे से मुड़ा। पहली बार अर्जुन ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। उनमें पुराने समय की झलक थी, जैसे हजारों कहानियां छिपी हो। ये यादें हैं, डाकिये ने कहा। यादें? हाँ, लोगों की खोई हुई यादें, जो बातें लोग भूल जाते हैं। मैं उन्हें संभाल कर रखता हूँ। अर्जुन हैरान था। डाकिये ने एक शीशी उठाई। उसमें सुनहरी रोशनी घूम रही थी। ये तुम्हारी माँ की याद है। अर्जुन चौंक गया। उसकी माँ 5 साल पहले गुजर चुकी थी। डाकिये ने शीशी खोली। अचानक पूरा कमरा बदल गया। अर्जुन खुद को 5 साल पीछे देखने लगा। उसकी माँ बारिश में भीगते हुए उसके लिए मिट्टी का छोटा खिलौना खरीद रही थी। वह हंस रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे अर्जुन भूल चुका था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मैं ये सब भूल गया था। डाकिया मुस्कुराया। इंसान दुख से बचने के लिए अपनी सबसे प्यारी यादें भी खो देता है। अर्जुन ने कमरे की बाकी शीशियों को देखा। क्या सबकी यादें यहाँ हैं? हाँ, किसी की पहली हंसी, किसी का आखिरी वादा, किसी का अधूरा सपना। तभी अर्जुन की नज़र एक काली शीशी पर पड़ी। उसके अंदर अजीब चीखें गूंज रही थीं। इसमें क्या है? डाकिये का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ये वो यादें हैं जिन्हें कभी खोलना नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन जिद्दी था। जैसे ही उसने शीशी छुई, पूरा कमरा कांपने लगा। काली धुंध बाहर निकल आई। अचानक गांव की तरफ से लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। डाकिया चिल्लाया, तुमने सबसे खतरनाक याद खोल दी। कौन सी याद? इस गांव का सच। धुंध तेजी से गांव की ओर बढ़ी। अर्जुन और डाकिया उसके पीछे भागे। गांव पहुंचते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग अचानक रोने लगे। कुछ डर से चीख रहे थे, कुछ पुराने नाम पुकार रहे थे। एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरकर बोला, हमने उसे जला दिया था। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी डाकिये ने सच बताया। 50 साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी, मीरा। उसके पास लोगों की यादें देखने की शक्ति थी। गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझ लिया और जिंदा जला दिया। अर्जुन सन्न रह गया। मरते समय मीरा ने कहा था, एक दिन तुम सब अपनी सबसे डरावनी यादों से भाग नहीं पाओगे। वही श्राप उस काली शीशी में बंद था। अब पूरा गांव अपनी छिपी हुई गलतियां याद कर रहा था। किसी को धोखा याद आया, किसी को हत्या, किसी को अपने ही परिवार से किया गया विश्वासघात। गांव डर से पागल होने लगा। अब क्या होगा? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। डाकिये ने धीरे से कहा, हर श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका होता है, सच स्वीकार करना। लेकिन कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। तभी अर्जुन आगे बढ़ा। उसने पूरे गांव के सामने कहा,
अगर हम अपनी गलतियों से भागेंगे तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। लोग उसे देखने लगे। अर्जुन ने अपनी सबसे बड़ी गलती स्वीकार की। मैं अपनी माँ के आखिरी द उनके पास नहीं था, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ खेल रहा था और मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया। पूरा गांव शांत हो गया। धीरे धीरे एक बूढ़ा आदमी आगे आया। हाँ, मैंने मीरा को बचाने की कोशिश नहीं की थी। फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक एक करके सबने अपने सच कबूल किए। जैसे ही आखिरी इंसान ने अपनी गलती मानी, काली धुंध आसमान में गायब होने लगी। गांव में फिर शांति लौट आई। सुबह होने लगी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। डाकिया गायब था। सिर्फ उसकी नीली लालटेन जमीन पर पड़ी थी। अर्जुन ने उसे उठाया। उसके नीचे एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, हर इंसान अपनी यादों का कैदी होता है, लेकिन जो अपने सच को स्वीकार कर ले, वही सच में आज़ाद होता है। उस दिन के बाद अर्जुन गांव का नया डाकिया बन गया। लेकिन वह चिट्ठियां नहीं बांटता था। वह लोगों को उनकी खोई हुई यादें लौटाता था।